जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 चल रहा था उसी का हम लोग आज हम लोग 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ जितना हम डिस्कस करा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन तो 100 है लेकिन हम लेके चल रहे हैं 150 क्वेश्चन, और ये डिस्कस जो है किसी अदर चैनल पे नहीं चल रहा है। आप पूरे चैनल को देख लीजिएगा खोलकर, या किसी और चैनल को भी देख सकते हैं, वहाँ पे इतना डिस्कस नहीं हो रहा है जितना हम करा रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म को कोई ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है। तो ये धर्म है आपका शिंटोइज्म। शिंटोइज्म एक धर्म है जिसका कोई जो है धार्मिक ग्रंथ जो नहीं है। और शिंटोइज्म धर्म जो है यह मुख्यतः जापान के लोग वहाँ के हैं, मतलब जापान में है। शिंटोइज्म धर्म जो है जापान में है, और जापान का मूल धर्म ही शिंटो धर्म है। जापान का मूल धर्म ही शिंटो धर्म है। जैसे कि भारत का है हिंदू, उसी तरह से है जापान का शिंटो धर्म, और ये लगभग 4% वहाँ निवास करते हैं शिंटोइ धर्म। और शिंटोइ धर्म के जो देवी देवता हैं उन लोग कामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कामी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी। तो ये किए थे आपको 1877 ईस्वी में ये धारण किए थे। और दिल्ली दरबार का आयोजन इन्हीं किए गए थे। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में ये किए थे दिल्ली दरबार का आयोजन। और ये किसके लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ये याद रखिएगा। अगला है, नहीं सॉरी, इसी में है कि केसर हिंद की उपाधि भी दिया गया था। किनको? महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया था। और 1930 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहले किया गया था 1872 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा, और दूसरी बार जो किया गया था ये 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और 1911 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जो है भारत में आई थी। और उसी समय जो है बंगाल में जो पहले राजधानी था भारत का, उसी समय बंगाल से हटाकर उसको दिल्ली कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। तो ओलंपिक ध्वज का पृष्ठभूमि का जो रंग होता है यह सफ़ेद होता है। और इसमें जो है 5 रंगीन चक्र बनाए जाते हैं। ऐसे होता है किसका? ओलंपिक का। इसमें जो है 5 प्रकार के जो है रंग 5 तरह के जो है एक चक्र रहता है, जिसमें एक रहता है नीला चक्र। इसी में एक रहेगा नीला चक्र, वो यूरोप को दर्शाता है। और एक चक्र रहेगा पीला चक्र, वो आपको दर्शाएगा एशिया का। और एक रहेगा आपका काला चक्र, वो आपको दर्शाएगा अफ्रीका महादेश का। और हरा चक्र जो रहता है वो दर्शाता है आपको ऑस्ट्रेलिया का। और एक चक्र इसी में रहता है आपका रेड। तो रेड चक्र जो है आपका उत्तरी अमेरिका और क्या बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। कब? एंटवर्प ओलंपिक में 1920 ईस्वी में। अब पियरे डी कॉर्बेटिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में, किसके सुझाव पर हुआ था? 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। और ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन पूछेगा तो याद रखिएगा कि बोलिएगा 1914 ईस्वी में हुआ था ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन। अगला है कि आइलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो आइलैंड ऑफ पर्ल जो आपका बहरीन को कहा जाता है। और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है आपको थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? यानी कि सफ़ेद हाथियों की भूमि आपको थाईलैंड को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश जो है आपको जापान को कहा जाता है, सूर्योदय का देश। और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है आपको जो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। इसी तरह से एक इंग्लैंड का बागीचा देगा, तो इंग्लैंड का बागीचा याद रखिएगा कि आपको कैंट का देता है। और भारत का बागीचा पूछेगा तो याद रखिएगा कि बेंगलोर का है। भारत का बागीचा बेंगलोर का, इंग्लैंड का बागीचा कैंट को। एक देता है लैंड ऑफ केक्स, वो याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड को कहा जाता है। और लिली का देश कनाडा को कहा जाता है।
अगला है कि हेरिंग पॉन्ड को क्या कहा जाता है, तो हेरिंग पॉन्ड को कहा जाता है अटलांटिक महासागर। हेरिंग पॉन्ड को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। वो अटलांटिक महासागर की आकृति याद रखिएगा कि एस आकार की है, और वहीं प्रशांत महासागर की आकृति याद रखिएगा कि वह त्रिभुजाकार है। और दक्षिण का ब्रिटेन याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि डच ऑफ इंडीज कहाँ है, तो डच ऑफ इंडीज ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में है। कहाँ है, यह इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया को 1949 ईस्वी में मान्यता दिया गया था। किसके द्वारा, डचों के द्वारा इंडोनेशिया को 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता मान्यता दिया गया। और इंडोनेशिया जो है स्वतंत्रता दिवस जो अपना 17 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है, 17 अगस्त को मनाता है। अगला है कि द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है, तो द गार्डनर के पुस्तक आप याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और हैंगरी स्टोन के लेखक भी याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को बताते हैं क्या क्या है, एक हैंगरी स्टोन हो गया, एक गार्डनर हो गया, और एक आपका पूछेगा काबली वाला। क्या पूछेगा, काबली वाला भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब एक है 5 लिटिल बिग मैन। 5 लिटिल बिग मैन भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। बादर और लहरें रविंद्रनाथ टैगोर का है। घर और बहरा, घरे और बाहरे यानी कि वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। और पोस्ट मास्टर भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। एक देता है, इसमें दिया है आपको जॉन जेम्स मैरिस को है, तो ये आप देता है फेरेल द ट्रैम्पटेस, ये लेखक जो है जेन मॉरिसेस है। और KR नारायण की याद रखिएगा कि पेंटर ऑफ साइंस। क्या है, पेंटर ऑफ साइंस के RK नारायण का है, सॉरी KR नारायण कह रहे हैं, RK नारायण का है। अगला है कि किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया था, तो दूरदर्शन का आविष्कार जो है आपका किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था जॉन एल बर्ड के द्वारा। 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1926 में। अगला है अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर कि प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था, तो न्यूयॉर्क का वास्तुकार जो आपका होगा रॉबर्ट इवर्टसन था। कौन था, रॉबर्ट इवर्टसन था। नहीं सॉरी न्यूयॉर्क का वास्तुकार रॉबर्ट इवर्टसन नहीं था, रॉबर्ट इसका था मिनोरू याभास्की था। सॉरी गलती से निकल गया। न्यूयॉर्क का वास्तुकार आपका हो जाएगा मिनोरू याभास्की था। और न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर जो है आपका मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी आपका न्यूयॉर्क में ही स्थित है। अगला है कि साबिन एयरलाइंस किस देश की सेवा है, तो साबिन एयरलाइंस जो है आपका ये है बेल्जियम का। कहाँ की है, बेल्जियम का। इजराइल का है, इजराइल का जो आपका है एयरलाइंस ये ELAL, ये इजराइल का है। और जापान का है आपका जापान एयरलाइंस। किसका है, जापान का हो जाएगा आपका जापान एयरलाइंस। और म्यांमार का होगा यूनियन ऑफ म्यांमार। क्या होगा, यूनियन का जो होगा यूनियन ऑफ म्यांमार। और इंडोनेशिया का याद रखिएगा गरुड़ है। किसका, इंडोनेशिया का। और रूस का है एयरफ्लोट, रूस का। अगला है कि AK-47 का आविष्कार किसने किया था, तो AK-47 का आपका आविष्कार जो हो जाएगा मिखाइल क्लासिनकोवा था। और ये आपका हुआ था 1947 ईस्वी में यह आविष्कार किया गया था। अगला है कि कौन सी रेखा यह उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जो सूर्य जो है जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं है और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिक वृत्त। नेक्स्ट है 13 नंबर कि विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो विषुवतीय वन जो है आपका सबसे अधिक जो है ये पाया जाएगा आपका अमेजन बेसिन में। विषुवतीय वन जो है सबसे अधिक अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अमेजन वन जो है विश्व का सर्वाधिक सघन वन है। विश्व का सबसे सर्वाधिक सघन वन जो है आपका यह है अमेजन वन। और अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यानी कि वहीं से ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक, यानी कि 20% के लगभग जो है आपका ऑक्सीजन जो है अमेजन बेसिन से ही प्राप्त होता है। इसीलिए अमेजन को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 14 का कि आयरन पर जिंक की परत का जमना, यह दैनिक जीवन में उदासीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जीवन के रासायनिक विकास को किसने प्रस्ताव रखा था। तो जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव जो है ये रखा गया था आपको ओपेरिन के द्वारा। किसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। अगला इसी में एक देता है लैमार्क। तो फिलोसफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक जो है ये लैमार्क के द्वारा दिया गया है। कौन सा? फिलोसफिकल जूलॉजिक नामक। और जैव विकास याद रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन। जैव विकास चार्ल्स डार्विन। और उत्परिवर्तन का एक देता है तो ये होता है हैंगो ड्र ब्रिज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है कि दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी जो है वो फोकस दूरी आपका जो होता है आँख के लेंस के कम करनी चाहिए। दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी जो है आँख के लेंस की कम करनी चाहिए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी जितनी कम होती है दूरबीन की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए कह रहा है कि आँख के लेंस की कमी करनी चाहिए। अब गैलीलियो जो है दूरबीन का निर्माण किया था कब? 1609 ईस्वी में। वो भी याद रखिएगा कि दूरबीन का निर्माण जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था 1609 में। अगला है 17 नंबर कि एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब जो है क्या होगा? तो जो है गति जो है उसका बदलती रहती है। अब चाल जो है नियत रहेगा। अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो चाल जो है नियत रहता है लेकिन गति जो है उसका बदलती रहती है। और जब वृत्तीय गति पर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और एक समान चाल से गति करती है तब उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। अगर वस्तु जो है एक समान चाल से गति कर रही है तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। और जिस बल से जो केंद्र जो है घूमता है बल कार्य करता है उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला है कि पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है किसको माप कर? तो याद रखिएगा कि वाष्प का घनत्व माप कर जो है ये पदार्थ के अनुभार की हम लोग गणना करते हैं। और अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। याद रखिएगा ये टेक्नीशियन में देता है। अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है धातु को पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम में है? तो इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा आपको सबसे अधिक लोहा का, उसके बाद तांबा का, एल्युमिनियम का और पारा का। तो लोहा का आपका होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होता है पिघलने का। और 1500 हो गया। एल्युमिनियम का हम बता देते हैं, एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। और तांबा का आपका हो जाएगा 1085। क्या हो जाएगा? 1085। हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि मॉलिस परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मॉलिस परीक्षण का परीक्षण किया जाता है घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए जो है मॉलिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो टेबल साल्ट का रासायनिक जो नाम आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है टेबल साल्ट जो हम लोग खाते हैं उसी को हम लोग कहा जाता है टेबल साल्ट। उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र होता है NaCl। टेबल साल्ट का निर्माण जो समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। किससे होता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। और सोडियम धातु को याद रखिएगा कि सोडियम जो धातु होता है इसको हम लोग किरोसिन के तेल में रखते हैं क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग बाहर रखेंगे हवा में यह जलने लगता है। अगला है कि स्तनपायी जीवों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनपायी जीवों में निषेचन जो है डिंब वाहिनी नली में होता है। अगला है 23 नंबर कि डायफ्राम किस में सहायक होता है? तो डायफ्राम जो है आपका ये श्वसन में सहायक होता है। अगला है कि इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय जो तो आपके हैं राजा राम मोहन राय जो हैं इंग्लैंड में का दौरा करने वाले प्रथम। और राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। भारत का आधुनिक पुरुष कहेगा तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के राजा जो थे विलियम चतुर्थ कौन थे के शासन काल में इंग्लैंड गया था। पूछेगा किसके काल में गए थे? तो ब्रिटेन के जो राजा हैं विलियम चतुर्थ के समय में गए थे। और अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 नंबर कि भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अक्टूबर को जो है डाक दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को याद रखिएगा कि आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है सीमा सुरक्षा बल जो दिवस यानी कि BSF जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 1972 ईस्वी में स्वीकार किया गया था बाघ को। अब इसका नाम जो है हम लोग वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं। अब पुष्प जो हम लोग का है उसका नाम है निलंबो न्यूसिफोरा। पुष्प अगर पूछेगा तो उसका वैज्ञानिक नाम याद रहेगा कि निलंबो न्यूसिफेरा है। अगला है कि भारत के जो राष्ट्रगान के जो लघु जो गान है हम लोग कितने सेकंड में गाते हैं? तो यह हम लोग 20 सेकंड में गाते हैं और फुल गाना गाने के लिए हम लोग को 52 सेकंड का समय लगता है। अब संसद में जो शुरुआत होती है तो वह राष्ट्रगान से होती है और समापन जो होती है वह राष्ट्रगीत से होती है। अगला है कि 13 जुलाई 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें पुनः शुरू किए जाने के पश्चात सर्वप्रथम किसे दिया गया था? यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 13 जुलाई 1977 ईस्वी से भारत रत्न जो है पुरस्कार देना बंद हो गया है, लेकिन 1980 ईस्वी से पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चालू कर दिया गया था। तो जब चालू किया गया था तो सबसे पहले किस व्यक्ति को यह दिया गया था? तो याद रखिएगा कि यह दिया गया था आपको मदर टेरेसा को। अब भारत रत्न जो है 1954 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी कि उसी वक्त से देना शुरू किया गया था। अब एक ये भी याद रखिएगा कि अब तक 2 विदेशी व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा चुका है। एक दिया गया है 1987 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को। किसको दिया गया है? खान को दिया गया 87 में। और एक दिया गया था 1990 में आपको दिया गया था नेल्सन मंडेला को। किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को। यानी कि 2 लोग अभी तक जो हैं विदेशी व्यक्ति जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं। अगला है कि कौन से नृत्य जो है गरीबों का कथकली कहा जाता है? तो गरीबों का कथकली जो है ओटोनन थुलन को कहा जाता है। अब कथकली जो है आपका केरल का क्या बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम भी जो है मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कथकली और केरल का। अब केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक है कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। यक्षगान याद रखिएगा कि यह है आपका कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। अब भारतनाट्यम के याद रखिएगा कि भारतनाट्यम है उसका प्राचीन नाम जो है सादिर अट्टम है। सादिर अट्टम नाम है। अगला है एक तरफ ऐतिहासिक मारक दिया है और स्मारक उसके तरफ स्थान दिया है। तो सुख निवास कहाँ है? तो सुख निवास याद रखिएगा कि ये आपका है बूंदी में। और उमेद भवन याद रखिएगा कि आपका है जोधपुर में। सुख निवास बूंदी में, उमेद भवन जोधपुर में। और चेना केशव मंदिर ये आपका याद रखिएगा कि बेलूर में है। और मान मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। और चश्मा शाही आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो देख लीजिएगा आपका ये ऑप्शन। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी? तो अंग्रेजी पढ़ाई जो है आपका ये किया गया था लॉर्ड बेटिंग के समय में। अंग्रेजी पढ़ाई जो है लॉर्ड बेटिंग के समय में किया गया था। लॉर्ड बेटिंग के समय में किया गया था। इसी में क्वेश्चन देगा आपका कि लॉर्ड डलहौजी में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है चालू किया गया था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म पूछेगा तो अंग्रेजी शिक्षा याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले। किसके समय में? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जन्म जो है लॉर्ड मैकाले के समय। और शुरुआत पूछ रहा है तो यहाँ बोलिए दिए हम कि लॉर्ड बेटिंग के समय में होगा। और इसी में देता है वुड डिस्पैच। तो ये आधुनिक शिक्षा का जनक जो है चार्ल्स ग्रांट थे। आधुनिक शिक्षा का जनक पूछेगा तो चार्ल्स ग्रांट। और वुड डिस्पैच जो है एक शिक्षा से ही संबंधित था। एक संस्था जो था वुड डिस्पैच वो शिक्षा से संबंधित था और वह 1854 ईस्वी में लाया गया था। और वुड डिस्पैच को ही भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। अगला है कि मराठा शासन का आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने का सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा काठी। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक याद रखिएगा कौन थे? शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। और शिवाजी के संरक्षक याद रखिएगा कि दादाजी गोंड देव थे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण जो है वह गुरु रामदास का था। अगला है कि मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि किसके प्रभाव में हुआ था? तो मैंगलोर की संधि जो है यह लॉर्ड मैकार्टन के प्रभाव में हुआ था।
इसी में दे देगा आपको कि 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुआ था, तो उसमें कौन था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किस में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसी में एक क्वेश्चन देता है आपका कि प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच जो हुआ था प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध। द्वितीय याद रखिएगा कि 1780 से लेके 1784 ईस्वी के बीच। और तृतीय जो हुआ था यह हुआ था 1792 से लेके 1792 ईस्वी के बीच। प्रथम 1767 से 69, द्वितीय 1780 से 84 और तीसरी जो है 1790 से 92 के बीच हुआ था। अगला है कि बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा के अंतर्गत बौद्धिस्त्व की पत्नी का क्या नाम था? तो ये आपका हो जाएगा तारा। क्या नाम था? तारा। कुमार संभव किसके जन्म का वर्णन है? तो कुमार संभव जो है आपका कार्तिकेय के जन्म के वर्णन है। अगला है 35 नंबर। 35 नंबर में कुछ 36 है। 36 में कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म 1478 में हुआ था। गलत है, 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो है आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। और अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। बिल्कुल सही है। अब फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई थी। अरे तू फारसी में कह रहा है कि फारसी में जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। और शीशगंज गुरुद्वारा में 5वें गुरु का जो स्मारक है वो शीशगंज में गुरु के 5वें गुरु का स्मारक नहीं है, बल्कि इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर का स्मारक है। तो हम लोग का 2 नंबर और 3 नंबर सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि एक दिया है सूची और दूसरी तरफ दिया है सूची 2, उसको मिलान करना है। तो आईपीएस इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो इसमें देखते हैं। इसमें से कह रहा है आप लोग का कि आईपीसी निर्माण, तो आईपीसी निर्माण जो है मैकाले के शासनकाल में हुआ था। वो अंग्रेजी शिक्षा का जनक अभी तुरंत बताए हैं लॉर्ड मैकाले, और इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन जो है ना। और आईपीसी लागू जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं किया गया था, बल्कि जो है यह कैनिंग के समय में किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था आईपीसी लागू और आईपीसी निर्माण मैकाले के समय, और इल्बर्ट बिल आपको है लॉर्ड रिपन। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास की सुल्तान के पास थे, तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। किसके शासनकाल में मुगल मराठों में मतभेद चरम पर था? तो ये मतभेद चरम पर था, तो ये हो जाएगा आपको औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में थे। किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? तो ये आपका किया था अश्वघोष। अगला है कि जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन जो है आपका शंख से संबंधित है। और शंख दर्शन के आपका जनक याद रखिएगा कि कपिल हैं। कौन है? कपिल हैं। अगला है क्वेश्चन कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी के किनारे है तिरुचिरापल्ली पर नगर। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिला में ब्राह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगला है भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या था? भारत का प्रथम पूछ रहा है नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम था? तो ये आपका हो जाएगा अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। और सबसे पहले नाभिकीय विखंडन जो है अमेरिका के वैज्ञानिक है स्ट्रैक्समैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये आपका किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी जो है लॉर्ड रिपन के समय में ही 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला है कि गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है आपका ये चलती है हावड़ा से मुंबई के बीच गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है। 46 नंबर है। 46 नंबर में देखिए एक तरफ दिया है आपका अनुच्छेद और उस तरफ दिया है आपका विषय। तो अनुच्छेद 145 जो है आपका है न्यायालय के नियम से। अनुच्छेद 145 जो है आपका न्यायालय के नियम से है। और अनुच्छेद 127 जो आपका होगा तत्र्थ न्यायाधीश के नियुक्ति से। और अनुच्छेद 128 जो है आएगा उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और 129 में आपका हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला दे रहा है 47 नंबर कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों पे कहाँ पर फोकस होगा। तो ये आपका हो जाएगा दृष्टि पटल के सामने फोकस होगा। अगला है कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। तो ये अंतर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त निवल का अंतर जो है आपको होगा। मनुष्य में रुधिर शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी। तो भोजन करने के तुरंत बाद जो है रुधिर में यानी कि ब्लड शुगर की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी। तो ये आपका हो जाएगा लीला सेठ है। अब भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश पूछेगा तो हो जाएगा अन्ना चंडी। सत्र न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चंडी आपका हो जाएगा। अब फतिमा बीबी जो आपका है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम, सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो फतिमा बीबी, और उच्च न्यायालय का पूछेगा तो लीला सेठ। और लीला सेठ जो थी यह कहाँ मतलब कहाँ किस उच्च न्यायालय, तो याद रखिएगा कि ये पूछेगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की थी। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल जो है, अमोनियम क्लोराइड का घोल जो है एक नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान जो है 4.5 से लेके 6 के मध्य होता है। अब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो है 7 से कम होता है, क्षार जो है 7 से अधिक होता है, और अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। अगला है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जब हुआ था तो उसमें 14 दलों की मान्यता जो है दिया गया था। अब वर्तमान में राष्ट्रीय दल जो है 6 गो हैं। क्या गो हैं? 6 गो हैं। अब भारत में बहुदलीय प्रणाली है, अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली और चीन में 1 दलीय प्रणाली है। आप ये भी याद रखिएगा। अब ये देखिए मैथ दिया है, तो ये मैथ हम पहले वाले सेट में भी डिस्कस किए हैं, तो इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं कि 53 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर 5। सेम यही क्वेश्चन था, 5% की हानि हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री के पद से पद त्यागने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। कब? 1977 ईस्वी में। अब प्रथम गैर प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही थे। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। कितना के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। अगला है कि भारत का प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के काल में हुआ था। तो यह हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित कहेगा तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हर एक 10 वर्ष पर। अब 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी, भी आप याद रखिएगा। अगला है कि स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे, यह कथन किसका है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो ये आपका हुए थे हरिपुरा से 1938 ईस्वी में। याद रखिएगा हरिपुरा 1938 ईस्वी। अगला है कि सुनीता ने एक साड़ी जो है 15 दिन में कढ़ाई करती है और नेहा जो है 10 दिन में, और दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन के बाद नेहा काम छोड़कर चली जाती है। तो एक तरफ लिख लेंगे सुनीता और यहाँ लिख देंगे नेहा। सुनीता कर दी है 15 दिन में और नेहा कर दी आपका 10 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? 30। और इसका क्षमता हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षमता सुनीता का 2 दिन और नेहा का हो जाएगा 3 दिन। और कह रहा है 1 दिन, मतलब 1 दिन में वह 5 काम करेगी। कितना करेगी? 5 काम। और कितना दिन कर रही हैं दोनों साथ है? तो 2 दिन कर रही है। तो 2 दिन में 2 से गुना कर देंगे तो यानी कि 10 काम। 10 काम तो दोनों मिलकर कर दी। करना कितना था? 30। 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। अब बचा है 20 काम। 20 काम को कौन कर रहा है? तो सुनीता कर रही है। सुनीता का क्षमता कितना है? 2 है। 30 में 2 से भाग दे देंगे, आपका हो जाएगा 10 दिन, यानी कि आंसर हो जाएगा 10 दिन। अगला है कि 1912 इसमें बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका बांकीपुर में। गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। और बांकीपुर के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? ये क्या बोलते हैं? मधोलकर, RN मधोलकर थे। अगला है कि यदि रघु का किताब 800 में खरीदता है और 1000 में बेचता है तो प्रतिशत लाभ। तो इसका लाभ हो जाएगा 200 कितना में? तो 800 में। अब इंटू 100, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 25%। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल गए थे। तो ये गए थे जियाउद्दीन के नाम से।
अगला है कि बिहार में धातु का प्रस्तुत युग अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये आपका हो जाएगा सभी, यानी कि लोरिया औरंगजेब मिले थे, लोरिया नंदनगढ़ से और रामपुर से भी मिले थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो ये आपका होता है ऋतु परिवर्तन के समय, सॉरी गर्मी के समय में होता है। नहीं जी, शीत ऋतु में होता है। क्या होता है? शीत ऋतु में होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा जो है कब होती है? शीत ऋतु में होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? तो विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका फेमा करता है। अगला है एक पानी जो है टंकी दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। एक दोनों पाइप एक साथ टंकी को 22 मिनट भर सकते हैं, तो तेजी से भरने वाला टंकी को कितने समय में भरा जाएगा? तो एक टंकी ए है और एक टंकी बी है। तो ये कह रहा है कि 1 से 6 गुना तेज है, तो मान लीजिए कि ए जो है 6 गुना तेज है और दोनों मिलकर कितना भर सकते हैं? 22 मिनट। तो 6 और एक कितना हो जाएगा? 7। तो 7 गुना 22 यानी कि टोटल काम उनका हो गया। तो टोटल काम में क्या कह रहा है कि तेजी से, तो तेजी से हो जाएगा 6, इससे 6 से हम लोग भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 25.66 मिनट। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला संस्था कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका NSO। कौन हो जाएगा? NSO। अगला है 67 नंबर से हो गया 68 नंबर। बहुचर्चित रहे प्रोफेसर DT लकड़वाला फार्मूला का संबंध किससे था? तो ये निर्धनता रेखा के निर्धारण से था। अब ये अपनी रिपोर्ट जो है 1993 ईस्वी में सौंपा था। अगला है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये बोला जाता है आपको सेरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर थी आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देता है कि त्रिक नियम, तो त्रिक नियम याद रखिएगा कि डोबनियर के द्वारा दिया गया था। अष्टक नियम जो है न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, और परमाणु आयतन पर आधारित जो आवर्त सारणी दिया था वह लोथ मेयर के द्वारा दिया गया था। और परमाणु द्रव्यमान पर जो आधारित थी आवर्त सारणी वो दिया गया था मेंडलीव के द्वारा। अब परमाणु संख्या जो यहाँ दिया है ये दिया गया है आपको क्या बोला जाता है? मोसले के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित जो आवर्त सारणी दिया गया था वो बोरबरी के द्वारा दिया गया था। अगला है कि अदिति का ब्लड ग्रुप बी है, तो वह हर वर्ष रक्तदान करती है, तो उसका रक्त किस ब्लड ग्रुप व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? तो यह बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, AB और AB प्लस माइनस को दिया सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ का अधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो यह सुरक्षा परिषद में करती है, और इसमें 5 अस्थायी और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। 15 अस्थायी और 5 अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्य हैं रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका। और सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन लगा लीजिएगा। थोड़ा सा समय, वीडियो का जो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 15%। अगला है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख मिला है? तो ये आपको मिला है अनुच्छेद 243 H में आपको मिला है। 243 H में आपको मिला है। अगला है IC में देखते हैं 243 का के में क्या है? तो 243 के के में आप याद रखिएगा कि पंचायतों के लिए निर्वाचन है, और 243 A में आपका दिया है ग्राम सभा, और 243 I में जो दिया है वो दिया है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के आई में और 243 के ए में ग्राम सभा, और 243 के एच में दिया है पंचायतों के लिए करारोपण। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है किस राज्य में? तो ये आपका 76 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। अगला है 79 नंबर कि टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका?
तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा जलजन्य रोग, यानी कि जल के द्वारा होता है टाइफाइड और कॉलरा। नर सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं एंड्रोजन को बोला जाता है। 81 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है आपका नैरोबी में स्थित है। अगला है कि सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहाँ से हम लोग देखते हैं करंट का क्वेश्चन, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका होगा एस जयशंकर हैं। INS तार मुंगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया? तो ये आपका किया गया है मालदीव में। अगला है कि फरवरी 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिला के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपको जीता है तिलोत्तमा सेन के द्वारा। अगला है कि 6 जून 2023 को विदेशी रूप में विकसित भारी वजनीय टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। तो टारपीडो क्या है? तो टारपीडो याद रखिएगा कि एक वरुण शास्त्र है। अगला है 87 नंबर कि प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिदेशक एमी पोप किस देश की हैं? तो एमी पोप याद रखिएगा कि वह अमेरिका की हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है? तो एक भारत द्वारा चलाया गया अभियान है, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। किसके लिए? तो तुर्की और सीरिया देश के लिए। अगला है कि मई 2023 में भारत चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपका किया है चीन ने। जून 2023 में 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों के द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया है अमेरिका और यूके के द्वारा किया गया है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच स्थित कैडी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया? तो ये आपको किया गया है बांग्लादेश में। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने जून 2023 में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया? तो ये आपका कर दिया है जापान। जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के ऑस्ट्रेलिया 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये आपको किया है इंडोनेशिया के लिए। 94 नंबर है कि फरवरी 2023 में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालन चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये आपका किया है बॉड के द्वारा। NTD बेस्ट अवार्ड 2023 किस कंपनी ने जीता है? तो ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जो है ये आपका जीता है NTPC। 96 नंबर है कि किस देश के तेज गेंदबाज बहाव रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये आपका ले लिया है पाकिस्तान। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया? तो ये आपका किया है यूके। अगला 98 नंबर की ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता? तो ये आपका जीता है भारत ए के द्वारा। और जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये आपका लॉन्च किया है स्पेस एक्स के माध्यम से। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। तो ये रहा है आप लोग का प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 का 16 नंबर सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर जो है बहुत कम स्लो बढ़ रहा है। तो शेयर आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम अच्छे से वीडियो और नए नए कंटेंट को नहीं डाल पा रहे हैं। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।